सोशल साइंस क्लास 8 सिविक्स। इसमें हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इस बुक को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इसका आज हम सेकंड पार्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन। इसमें हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ एक मूलभूत बातों को जानेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि संविधान क्या होता है और किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान किन परिस्थितियों में बनाया गया और उसकी कुछ मुख्य बातों को पढ़ेंगे। During the Indian national movement, our leaders developed an idea of their future independent country. They imagined a democratic country. Their imaginations and ideals laid the foundation of our constitution. हम जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था और उस दौरान स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे। तो जो स्वतंत्रता के प्रयास किए जा रहे थे, बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे, उन सबको मिलके हम कहते हैं नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो हमारे प्रमुख नेता थे, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने एक कल्पना की थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो वो हमारा स्वतंत्र देश किस प्रकार का होगा। उन्होंने अपने भावी स्वतंत्र देश के लिए कुछ कल्पनाएं की थी और उन्होंने ये कल्पना की थी कि हम अपने देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, और साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे आदर्शों की कल्पना की थी जिनके आधार पर वो अपने संविधान को रचेंगे। क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान वो अनेक समस्याओं का सामना करते थे। अंग्रेजों के कानून बहुत ज़्यादा भेदभावकारी थे, जिससे भारतीय जनता को अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। तो तभी ये कल्पना की गई थी कि जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हम इस तरह के कानून बनाएंगे जो वो सारे अत्याचार जनता को कभी ना झेलने पड़े। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की गई कल्पनाएं और निर्धारित किए गए आदर्श हमारे संविधान की नींव बन गए, वो हमारे संविधान का आधार बन गए और उन्हीं के आधार पर संविधान को रचा गया। A Constitution Assembly was formed in December 1946 to frame the Constitution. There were 389 members in it from December 1946 to June 1947. After that, there were only 299 members in it. तो देश का संविधान बनाना तय हो गया जब अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि वो देश को स्वतंत्र कर देंगे। तो इसीलिए देश को स्वतंत्र तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद देश में कौन से कानून लागू होंगे, इसके लिए ज़रूरी था कि संविधान बनाया जाए भारत के लिए। तो संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनाई गई, जिसे हम कहते हैं संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दिसंबर 1946 में ये संविधान सभा बना दी गई और इसको संविधान बनाने का कार्य सौंप दिया गया। प्रारंभ में दिसंबर 1946 से जून 1947 तक इस संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे। इसमें अलग अलग मेंबर दिए गए थे, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी के प्रतिनिधि इसमें चुने गए थे। जो उस समय के प्रमुख राजनीतिक दल थे उनके प्रतिनिधि थे, रियासतों के प्रतिनिधि थे, सबको मिलाकर 389 मेंबर्स थे। बाद में कुछ मेंबर्स अलग हो गए, चले गए, और लास्ट में 299 मेंबर्स ऐसे रहे जिन्होंने देश के संविधान का निर्माण का कार्य पूरा किया। जून 1947 के बाद जुलाई 1947 से और संविधान कंप्लीट होने तक 299 मेंबर्स इस संविधान सभा में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन इट। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप समिति, जो प्रारूप बनाने का काम करती थी। उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान सभा में तरह तरह की मीटिंग होती रहती थी, रोज वो लोग मीटिंग करते थे, बहस होती थी, डिबेट चलती थी और उसके बाद कोई एक पॉइंट फाइनलाइज किया जाता था, उस पर अंतिम निर्णय लिया जाता था और वो फाइनलाइज पॉइंट को ड्राफ्ट करने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी करती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ उनको हम देख सकते हैं, उनका फोटो है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। और दूसरा फोटो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, जो कि संविधान सभा में बनाई गई प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम संविधान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम संभाल रही थी। It took 2 years, 11 months and 18 days to form the Constitution. संविधान का निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। On 26 November 1949, the Constitution was passed and adopted in the Assembly.
26 नवंबर 1949 को संविधान पास हो गया और संविधान सभा ने उसको अंगीकृत कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। मतलब जब संविधान का निर्माण होता था तो उसको फाइनल फॉर्म में आने में, उसके जो अंतिम रूप जो उसका बना वहाँ तक आने में उसको कई बार चेंज होना पड़ता था, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों की आम सहमति बनाई जाती थी किसी भी पॉइंट के ऊपर, तब उसको स्वीकार किया जाता था। तो 26 नवंबर 1949 को जो वो फाइनल फ्रेम हो गया संविधान, उसका अंतिम रूप सभी ने स्वीकार कर लिया। एंड ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कार्य रूप में आ गया और वो लागू कर दिया गया देश के ऊपर। और हम सभी जानते हैं, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। चैलेंजेस बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब हमने ये तो देखा कि संविधान सभा में 299 मेंबर थे और उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगाकर ये महान संविधान तैयार किया। अब हम कुछ ऐसी चुनौतियों के बारे में देखेंगे जिनका सामना संविधान सभा को करना था। उन्हें अपना एक ऐसा संविधान बनाना था जो इन सारी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। तो उनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। The members of the Constitution Assembly had a very tough task as there were so many challenges in this work. संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि उस समय उसमें बहुत सारी चुनौतियां थी। देश की परिस्थितियां बहुत कठिन थी उस समय। फर्स्ट इज द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत की सांस्कृतिक विविधता। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विद सो मैनी डाइवर्सिटीज। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, कास्ट, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स लिव हेयर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ऑल। हम जानते हैं कि भारत एक बहुत विशाल देश है और जिसमें बहुत ही अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। विविधता मतलब तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले और अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं, और ये सभी लोग ये मानते हैं कि ये हमारा देश है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा संविधान बनाया जाना था जो उन सारी विविधताओं का संरक्षण कर सके, उन सारी विविधताओं को संभाल सके और सारे लोगों की इच्छाओं को पूरा भी कर सके। Partition of the country. India had been divided into two countries at the time of independence, India and Pakistan. A large number of people as refugees had came from Pakistan. हम जानते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो वो एक दुखदायी परिस्थिति में स्वतंत्र हुआ। हालांकि स्वतंत्रता की खुशी थी, लेकिन क्योंकि देश का विभाजन हो गया था, देश धर्म के नाम पर 2 टुकड़ों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। और बड़ी संख्या में पाकिस्तान से हिंदू और सिख जनता जो थी वो भारत की ओर आ रही थी शरणार्थी के रूप में। तो अब एक ऐसा संविधान बनाना था जो उस विभाजन से उत्पन्न हुई परिस्थितियों को संभाल सके, और साथ साथ जो बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं उनको यहाँ अपने देश के रूप में अपनाने को उनको कंसोल कर सके, उनको सांत्वना दे सके कि वो समझे कि हाँ, ये देश उन्हीं का है, उन्हें भी यहाँ वही अधिकार है। तो उस विभाजन की समस्या का समाधान करना और उसको संभालना भी संविधान का एक टफ टास्क था। द मैटर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। रियासतों का मामला। देयर वर अबाउट 560 प्रिंसली स्टेट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हु हैड टू डिसाइड देयर फ्यूचर। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय देश में 2 बड़े राज्य थे, 2 बड़े देश थे, भारत और पाकिस्तान, और 560 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन्हें अंग्रेज़ों ने आज़ाद कर दिया था और उनको स्वतंत्र छोड़ दिया था कि चाहे वो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और या अगर वो चाहती हैं तो वो स्वतंत्र बने रहें। उन रियासतों में कुछ तो बहुत छोटी रियासतें थीं जैसे कि 1-2 गांव, और कुछ बहुत बड़ी-बड़ी रियासतें भी थीं। तो अब एक ऐसा संविधान बनाया जाना था जो उन रियासतों की समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि उनमें से बहुत सारी रियासतों ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया था। तो वो भारत में शामिल हुई थी, लेकिन अब ये संविधान सभा का दायित्व था कि वो ऐसा संविधान बनाए कि वो सभाएं, वो सारे राज्य जो भारत में शामिल हुए हैं वो भारत में ही रहने के लिए तैयार हो जाएं। उन्हें ऐसा लगे कि इस संविधान में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है और भारत में रहने में ही उनका भविष्य बेहतर है। द सोशल कंडीशन ऑफ द कंट्री। देश की सामाजिक स्थिति। द सोशल कंडीशन ऑफ द कंट्री वाज वेरी डिस्टर्बिंग एट द टाइम एज देयर वर कम्युनल राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन सो मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देयर इज अ चैलेंज टू एस्टेब्लिश कम्युनल हार्मनी। अब जिस समय देश का विभाजन हुआ, वो आप डिटेल से इतिहास की बुक में पढ़ोगे अपने हिस्ट्री में, तो उस समय पूरे देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बहुत ज़्यादा
संबंध बिगड़ चुके थे। मुस्लिम लोग पाकिस्तान के रूप में अपना एक अलग देश ले चुके थे और हिंदुस्तान को ये मान लिया गया था कि ये हिंदुओं का देश है, सिखों का देश है और मुस्लिम और हिंदू आपस में एक दूसरे को शत्रु की नज़र से देख रहे थे। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिमों की मृत्यु भी इस दंगों में हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब देश के संविधान के सामने ये चैलेंज था, ये चुनौती थी कि वो फिर से देश में सांप्रदायिक सद्भाव को स्थापित कर सके। जिस प्रेम से, जिस सौहार्द से हिंदू मुस्लिम पहले रहते आए थे भारत में, अब वो फिर से उसी तरह से रहने लगे। तो उनके बीच में सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना भी संविधान सभा का ही कार्य था। उनको अपने संविधान में ऐसा प्रावधान करना था कि ये देश सभी को अपना देश लगे और सभी मिलजुल कर रह सकें। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, देश की आर्थिक स्थिति। इंडिया was suffering from severe poverty and economic backwardness at the time of independence. स्वतंत्रता के समय भारत बहुत भीषण गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन से गुजर रहा था। क्योंकि अभी हम ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल से किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक रूप से पिछड़ा बनाया। धीरे धीरे किस तरह से उन्होंने भारत के सारे उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया, भारत की कृषि को बर्बाद कर दिया और वो भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो एक निर्धन देश बन गया, जहाँ अधिकांश जनसंख्या निर्धनता में जी रही थी। तो संविधान सभा के सामने एक चुनौती थी कि उन्हें संविधान में वो प्रावधान भी करने थे जो देश का आर्थिक विकास कर सके। इस तरह से हम देखेंगे कि संविधान सभा ने इन सारे चुनौतियों का सामना करते हुए, इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक संविधान का निर्माण किया और वो संविधान काफ़ी हद तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा। उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, मेन की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। हम अपने अगले वीडियो में संविधान के हमारी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और वो विशेषताएं हमें ये भी दर्शाएंगे कि इन सारी चुनौतियों का सामना संविधान में किस प्रकार बड़े अच्छे ढंग से किया गया है।